सिनेमा में आज भले अच्छे बजट में हॉरर फिल्में बनाई जाती हैं, आज भले ए ग्रेड के एक्टर्स हॉरर फिल्मों का हिस्सा बनते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्में मतलब बी ग्रेड या सी ग्रेड की फिल्में हुआ करती थी, जिसमें ना कोई बड़ा एक्टर काम करता था और ना उसे यू या यूए सर्टिफिकेट मिल पाते थे। फिल्म मेकर्स को ए सर्टिफिकेट से ही काम चलाना पड़ता था। बावजूद उसके इन फिल्मों की एक खास ऑडियंस थी जो इन फिल्मों को कभी मिस नहीं करती थी। हिंदी सिनेमा में जब हॉरर फिल्मों की बात आती है तो सबसे पहले जहन में नाम आता है रामसे ब्रदर्स, और फिर वीराना, बंद दरवाज़ा, पुरानी हवेली और सामरी जैसी फिल्मों के दृश्य हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं, जहां अजीब सा मुकुट पहने एक लंबे कद का भूत फील होता है, तो कभी बाथरूम में नहाती एक हॉट सी लड़की, कभी हाथ में लालटेन लिए रामू काका कहते नजर आते हैं कि इस हवेली में 20 साल से कोई नहीं आया, तो वहीं कुछ डरावना संगीत भी इन फिल्मों का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिन्होंने भारतीय सिनेमा में हॉरर फिल्मों को विकसित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हम बात करेंगे रामसे ब्रदर्स की और उनके संघर्ष की। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। 1972 में रिलीज हुई थी हिंदी सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म, या इसे पहली ज़ॉम्बी फिल्म भी कह सकते हैं, जिसका नाम था 2 गज जमीन के नीचे। इस फिल्म के बाद ही भारतीय सिनेमा में हॉरर फिल्म्स का बोलबाला शुरू हुआ और आश्चर्यजनक ढंग से इस फिल्म ने कमाई के मामले में भी सारे गणित फेल कर दिए। सब कैसे हुआ, इससे पहले जानते हैं आखिर रामसे ब्रदर्स को इस फिल्म की प्रेरणा मिली कैसे। फतेहचंद यू रामासिंघानी की कराची में एक रेडियो की दुकान हुआ करती थी, जिसे वो इलेक्ट्रिक कंपनी कहा करते थे। फतेहचंद के ज्यादातर ग्राहक अंग्रेजी होते थे। जब पार्टीशन हुआ तो फतेह सिंह ने बॉम्बे की तरफ रुख किया और अपनी कंपनी वहीं शुरू कर ली। 1960 तक फिल्म इंडस्ट्री कुछ बड़े स्टूडियोज के हाथ में रही थी। ज़्यादातर फिल्में इन्हीं स्टूडियोज के माध्यम से बनती थी, लेकिन 1960 में कुछ इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स ने फिल्मों में पैसा लगाना शुरू किया, जिनमें से एक थे फतेहचंद। आप सोच रहे होंगे ये हॉरर फिल्म्स में फतेहचंद कहां से आ गए और कौन हैं ये, तो आपको बता दें कि फतेहचंद थे रामसे ब्रदर्स के पिता। रामसे ब्रदर्स में 7 भाई थे। सबसे बड़े गंगू रामसे, फिर तुलसी रामसे, अर्जुन रामसे, श्याम रामसे, केशु रामसे और किरण रामसे। रामसे ब्रदर्स में सारे भाइयों का नाम क्यों आता है उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो बड़े रामसे यानी फतेहचंद ने देखा कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स छोटे बजट की फिल्मों में पैसा लगाकर कमाई कर रहे हैं, तो उन्होंने भी फिल्म में पैसा लगाने का सोचा और कुछ फिल्मों का निर्माण किया, जैसे 1952 की शहीद आजम भगत सिंह, जो कि भगत सिंह पर बनने वाली पहली फिल्म थी। इसके अलावा 1964 की रुस्तम सोहराब, पृथ्वीराज कपूर के साथ बनाई रुस्तम सोहराब चल गई तो फतेह सिंह को लगा ये सही बिजनेस है। उन्होंने अपने 7 बेटों को भी फिल्म लाइन में ले लिया। फतेहचंद ने रुस्तम सोहराब के अलावा सिंधी फिल्म नकुली शान में भी पैसा कमाया, लेकिन जब 1971 में उन्होंने पृथ्वीराज कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक बड़े बजट की फिल्म बनाई जिसका नाम था एक नन्ही मुन्नी सी लड़की थी, तो इस फिल्म के फ्लॉप होने से वो कर्ज तले दब गए। रामसे ब्रदर्स की आदत थी कि वो थिएटर में पब्लिक के साथ बैठकर अपनी फिल्में देखा करते थे। एक नन्ही मुन्नी सी लड़की फिल्म भी जब उन्होंने थिएटर में देखी तो उन्हें लगा कि फिल्म में एक ऐसा सीन है जहां लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, खूब शोर शराबा होता है और उसके बाद ज्यादातर पब्लिक थिएटर से चली जाती है। ये एक ऐसा सीन था जहां पृथ्वीराज कपूर एक डरावना सा मास्क पहनकर हाथ में लंबी लंबी उंगलियों वाले डरावने से दस्ताने पहने एक म्यूजियम में चोरी करने जाते हैं। ये एक स्कैरी सीन था जिसे लोगों ने पसंद किया था। रामसे ब्रदर्स को आइडिया आ गया कि आज के समय में अगर लोगों को कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है तो वो है हॉरर। उन्होंने अपने पिता से बात की और हॉरर फिल्में बनाने के लिए कहा। 7 भाई हॉलीवुड हॉरर फिल्मों से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने एक किताब खरीदी जिसका नाम था 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी, जिसे लिखा था जोसेफ वी मैस्केलिस ने। इस किताब को लेकर सभी भाई 3 महीने के लिए श्रीनगर में एक हाउस बोट में बंद हो गए। 3 महीने की वर्कशॉप के बाद उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला किया और ये फिल्म थी 1972 की 2 गज जमीन के नीचे। लाश की लाश कब्र से बाहर आ गई है। अब क्योंकि उनका परिवार पहले ही कर्ज तले दबा हुआ था, ऐसे में फिल्म के लिए बड़ा बजट जुटा पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए तय हुआ कि फिल्म को कम से कम बजट में पूरा किया जाए। महाबलेश्वर में फिल्म का लोकेशन फिक्स हुआ। लाइव लोकेशन में शूट करना था तो सेट आदि का खर्चा बच गया। अब सभी भाइयों ने डिपार्टमेंट्स बांट लिए थे। एक भाई ने स्क्रिप्ट लिखी,
किरण को साउंड का डिपार्टमेंट दिया गया, गंगू ने कैमरा संभाला, केशु ने सिनेमेटोग्राफर को असिस्ट किया, एक ने प्रोडक्शन संभाला तो वही अर्जुन के जिम्मे पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग का काम आया। बाकी के 2 भाई तुलसी राम से और श्याम राम से ने डायरेक्शन की कमान संभाली। इनकी माँ और बीवियां यूनिट के लिए खाना बनाती थी और मेकअप का काम भी घर की महिलाएं ही कर लेती थी। केवल कैमरा किराए पर लाना पड़ता था। फिल्म के ज्यादातर सीन जंगल और कब्रिस्तान में शूट किए गए थे। इस फिल्म के दौरान 2 हादसे भी मशहूर हुए थे। जब एक सीन के लिए कब्रिस्तान में गड्ढा खोदना था, लोकल गांव वाले भी उनकी मदद के लिए आए थे। कब्रिस्तान से अलग हटकर गड्ढा खोदने के बाद भी खुदाई में उनके सामने एक आदमी की आधी लाश आ गई और ये कोई कंकाल नहीं था बल्कि बॉडी थी। इसके बाद गांव वालों के बीच हड़कंप मच गया और लाश को दोबारा से गाड़ दिया गया। इसी प्रकार से देर रात शूटिंग खत्म होने के बाद रामसे ब्रदर्स में से एक रामसे खुले में बियर पी रहे थे कि अचानक से आवाजें आनी शुरू हो गई। जब वो उन आवाजों की तरफ भागे तो देखा एक आदमी का पैर गड्ढे में फंसा हुआ था और लोग चिल्ला रहे थे, मुर्दे ने टांग पकड़ ली। लेकिन असल में वो यूनिट का आदमी था जो हैवी लाइट लेकर जा रहा था और वजन होने के कारण उसका पैर गीली मिट्टी में धंस गया था। खैर, फिल्म टोटल 3.5 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गई और फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला। शुरुआत में फिल्म कम स्क्रीन्स पर रिलीज हुई, लेकिन धीरे धीरे फिल्म के बारे में लोगों को पता चलता गया और ये फिल्म देखते ही देखते सुपरहिट हो गई। 3.5 लाख के बजट में बनी फिल्म ने 50 लाख का बिजनेस कर सबको हक्का बक्का कर दिया। आगे भी रामसे ब्रदर्स ने बी ग्रेड और सी ग्रेड में ही फिल्में बनाई, लेकिन उन्होंने म्यूजिक से समझौता नहीं किया। उनकी अनेकों फिल्मों में आर.डी. बर्मन से लेकर बप्पी लहरी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे, किशोर कुमार जैसे सिंगर्स गाना गाते थे। प्यार करते हैं हम। उनकी फिल्में बहुत ज्यादा कमाई भले न कर पाती हों, लेकिन कम बजट में बने होने के कारण कभी नुकसान भी नहीं उठाती थी। 2 गज जमीन के नीचे के बाद रामसे ब्रदर्स ने अनेकों हॉरर फिल्में बनाई, जैसे दरवाजा, और कौन, मौत का साया, बंद दरवाजा, वीराना। वीराना को आज भी एक कल्ट फिल्म के तौर पर देखा जाता है। समय के साथ और फिल्म मेकर्स ने भी हॉरर फिल्मों में हाथ आजमाया। 1979 की जानी दुश्मन उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। वहीं 90s में आगे चलकर राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट जैसे डायरेक्टर्स ने हॉरर फिल्मों पर और रिसर्च कर उसे बेहतर बनाते चले गए और आज अक्षय कुमार लक्ष्मी जैसी हॉरर फिल्में करते हैं तो कभी इमरान हाशमी से लेकर कार्तिक आर्यन तक हर कोई हॉरर फिल्मों में किस्मत आजमा रहा है। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस उपलब्धि या इस चेंज के पीछे का श्रेय रामसे ब्रदर्स को देना बनता है, जिन्होंने लीग से हटकर एक नए जॉनर की फिल्म बनाने का रिस्क लिया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपकी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए